हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे टेस्ट संख्या 77 पे, जो कि यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। साथ ही में मैं बार बार कहता हूँ कि अगर इनकी प्री एग्ज़ाम की तैयारी आप कर लिए तो उत्तर प्रदेश या किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, आप जो है हावी रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। 3 गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी आप देख सकते हैं, बीटेक है, एमए है ज्योग्राफी से। आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? ए है इलाहाबाद अधिवेशन 1921, बी है गया अधिवेशन 1922, सी है बेलग्राम अधिवेशन 1924 या डी है कराची अधिवेशन 1930। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बेलग्राम अधिवेशन 1924। अब देखिए ये बात, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए ये दिसंबर 1924 में हुआ था कर्नाटक में। कभी कभी ये भी आता है कि बेलग्राम स्थित कहाँ पे है, तो याद रखना है कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कौन सा अधिवेशन था? तो ये कांग्रेस का जो है 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन था, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय, ठीक है, ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? गैरी बाल्डी को, विवेकानंद जी को, दादा भाई नौरोजी को या मैजनी को? उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मैजनी को उन्होंने क्या माना था? अपना राजनीतिक गुरु माना था। देखिए मैजनी कहाँ के थे? मैजनी जो थे वो इतालवी यानी कि इटली के राष्ट्रवादी थे। 1848 में इटली गणतंत्र के तानाशाह बन गए थे, ठीक है। और उन्होंने एक स्वतंत्र और एकीकृत इटली की वकालत की थी। तो ये इटली से संबंध रखते हैं मैजनी जी, और इन्हीं को जो है अपना लाला लाजपत राय क्या मानते थे? राजनीतिक गुरु मानते थे। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सही सुमेलित है? भारत मित्र हिंदी, ठीक है, ये क्या है? समाचार पत्र है और इधर भाषा लिखा हुआ है, तो ये सही है। राष्ट्रमाता मराठी सही है, प्रजामित्र गुजराती सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एक और जान लीजिए, नायक जो है वो बंगाली का है, भाषा का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? ठीक है, जो चंपारण आंदोलन हुआ था गांधी जी द्वारा, उससे इस समस्या को कौन अवगत कराया था और कब कराया था? तो बनारस अधिवेशन 1905 में, कोलकाता अधिवेशन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916 में? उत्तर हो जाएगा डी यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है ये उनको जानकारी मिली थी। किसके द्वारा? देखिए लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से किसान नेता राजकुमार शुक्ला जी मिले थे। उन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया। उसके बाद जो है गांधी जी जाके वहाँ पे आंदोलन किए थे। आंदोलन क्या रहा था? सुपर हिट रहा था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्वतंत्रता की घोषणा कब किए थे? 21 अक्टूबर 1943, ए है। बी है 22 अक्टूबर 1943, सी है 23 अक्टूबर 1946 या डी है 24 अक्टूबर 1943। तो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने, देखिए ध्यान रखिएगा ये जगह सिंगापुर में, ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। अंतिम नहीं, अंतरिम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, अंतरिम है। आगे बढ़ते हैं, भारत राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ए ऑप्शन है, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सुरेंद्र दास बनर्जी, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ए हो जाएगा ऑप्शन। उग्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी को, ठीक है, सॉरी, तो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। जो उग्रवादी थे, क्या थे अपने नेचर से, और इनको जो है भारतीय राष्ट्रवाद के क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो ध्यान रखना है। देखिए अब एक और बात समझना है, अगर ऑप्शन में ये रहे कि भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत एवं आधुनिक भारत के जनक किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय होंगे, ठीक है। और बाकी जो प्रश्न पूछा गया वैसा होगा,
और उसमें ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक केवल होंगे तो बाल गंगाधर तिलक को मारना है। बाकी ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक किसको माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, एक्ट लागू किया गया कब? 1973 में, 1975 में, 1977 में, 1989 में। यानी कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब लागू किया गया है, तो सी हो जाएगा उत्तर, 1977 में लागू किया गया है। ठीक है, देखिए इस नियम यानी कि इस एक्ट के कुछ विशेषताएं थी, क्या थी? जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण। क्या था? जल प्रदूषण को निवारण करना, नियंत्रण करना, जल के स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता को बनाए रखना और उसे पुनः स्थापित करना, जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के उद्देश्य से एक केंद्रीय एवं राज्य बोर्ड की गठन करना। तो ये मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, वाटर एक्ट का, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं मिलती है? महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ या आंध्र प्रदेश के साथ, तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार के साथ जो है छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है सीमा जो है मध्य प्रदेश से मिलता है, महाराष्ट्र से मिलता है, उड़ीसा से, तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, इनसे मिलता है, ठीक है, बिहार से नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। निम्न का सही कथन सत्य कौन सा है बताइए? भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाह होती है। दोनों सही है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए जो पश्चिमी घाटी की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्यों? क्योंकि जो है कठोर चट्टानों के, ठीक है, से होकर प्रवाहित होती हैं, तो जो है इनका कटाव ज़्यादा नहीं हो पाता है, विक्षेपण नहीं हो पाता है। प्रश्न संख्या 10 पे, अंतिम प्रश्न पे, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, ग्वालियर की पहाड़ियाँ या अमरकंटक की पहाड़ियाँ? तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। देखिए जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, उस पर चर्चा कर लेते हैं। से निकलकर कावेरी नदी जो है 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, बिल्कुल अच्छा लगा होगा, तेज तर्रार और एकदम टू द पॉइंट सेशन। तो बने रहिए हमारे साथ। जिसको भी मेंस की तैयारी करनी हो हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।